Hello everyone, welcome to Pros Professor. I am Jyoti Punia, your educator and guide for English literature and English grammar. कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे हैं। उसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैंने शुरू किया है आपके लिए एक सीरीज जिसका नाम है वन रूल इन 5 मिनट्स। चलिए देखते हैं, आज हम करने वाले हैं रूल 6 को, जिसमें हम रूल करेंगे पास्ट इंडेफिनेट के बारे में। हमने पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट को कर लिया है अच्छे से। आज हम करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनेट को। सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं बात करूं इंटेरोगेटिव या नेगेटिव की, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में कई बार आपको बोल दिया जाएगा कि ये सिंपल सेंटेंस है, इसको बदलो किसमें, नेगेटिव में या इंटेरोगेटिव में, तो क्या यूज करोगे आप? हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे जिसका नाम है डिड। डिड जब इंटेरोगेटिव में चेंज करना हो और जब नेगेटिव में चेंज करना हो तो डिड नॉट। क्लियर है ये चीज? अब हमें पता चल गया स्ट्रक्चर का, अब हम जानते हैं उसको यूज कहाँ करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं बात करूं इंटेरोगेटिव की तो क्या होगा? सबसे पहले डिड का यूज हो जाएगा, और अगर मैं बात करूं नेगेटिव की तो क्या यूज होगा? डिड नॉट यूज हो जाएगा। अब मैं बात करती हूँ जो हमारा रूल है उसके बारे में। अगर हमें क्या करना हो, पास्ट की किसी भी हैबिट के बारे में बात करनी हो, जैसे मैं बचपन में ये करता था, वो करता था, जो रेगुलर मैं बचपन में करता था, जो मेरी हैबिट थी, वो किस में आ जाएगी? पास्ट इंडेफिनेट में आ जाएगी। चलिए पढ़ते हैं रूल को। पास्ट इंडेफिनेट का प्रयोग पास्ट हैबिट को शो करने के लिए किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो आपकी हैबिट रही पास्ट में, जैसे बचपन में रही हो, स्कूल टाइम में रही हो। क्लियर? एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहती हूँ। जो मैं यहाँ एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ वो कौन से हैं? जो PYQs में पूछे गए हैं, चाहे वो टेट हो, सी टेट हो, या कोई भी एग्जाम जहाँ ये पूछे गए हैं कहीं ना कहीं। और एक नई शुरुआत मैंने की है जो बोर्ड एग्जाम्स के PYQ ऐड करने की, ताकि जो बच्चा बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये वीडियो देख रहा है उसको भी बेनिफिट मिल सके। चलिए देखते हैं। अब फर्स्ट एग्जाम्पल, आई वेंट टू जिम ऑन फुट, यानी मैं जिम कैसे जाता था? बाय फुट जाता था, यानी ऑन फुट जाता था, पैरों पर चलकर जाता था। क्लियर? आई यूज टू रिटर्न बाय बस, और मैं क्या करता था? यूज टू आ गया तो अक्सर क्या है? रिटर्न बाय बस, और वापस कैसे आता था? बस से आता था। तो ये हैबिट बता रहा है अपनी, तो यूज क्या होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, और स्ट्रक्चर यूज होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बात करें सेकंड एग्जांपल की, आई सेल्डम रोट ए चेक इवन व्हेन देयर वाज ए नो बैलेंस इन माय अकाउंट। सेल्डम यानी मैं अक्सर क्या करता था? चेक भर देता था जबकि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं होते थे। तो ये भी क्या है? अपनी पास्ट की हैबिट को बता रहा है। तो यूज क्या होगा? यूज होगा पास्ट इंडेफिनेट का, इस स्ट्रक्चर का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का। अब देखेंगे, इन माय चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन में, आई प्लेड क्रिकेट इन स्ट्रीट, मैं क्या करता था? गलियों में क्रिकेट खेलता था। जब वो अपने बचपन की किसी आदत को बता रहा है तो यूज क्या होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट इंडेफिनेट। क्लियर है ये चीज? अब हमने रूल को अच्छे से पढ़ लिया। अब मैंने जो नई चीज ऐड की है वो भी करेंगे, जो है PYQs कहाँ के? बोर्ड एग्जाम्स के, जो 10th के एग्जाम देगा, जो 12th के एग्जाम देगा, उनके लिए। क्लियर? पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पूछा कहाँ गया है ये? पहले तो ये भी देख लीजिए, CBSE 2023 का PYQ है, दूसरा है CBSE 2022 का। क्लियर? ताकि अगर PYQ भी रिपीट हो तो वो भी हमें आते हो। देखेंगे, आई ब्लैंक टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन आई वाज ए चाइल्ड। बताना चाह रहा है व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं क्या था? बच्चा था। तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो अपनी आदत को बता रहा है कि वो जल्दी उठा करता था। तो मैंने आपको रूल समझा दिया कि जब हम किसी पास्ट हैबिट की बात करें तो यूज किसका होगा? पास्ट इंडेफिनेट का होगा। किसका होगा? यूज टू का यूज करेंगे हम, यूज नहीं होगा यूज टू, आदत बता रहे हैं वो। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आई वाज यंग व्हेन आई वाज यंग, सॉरी व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था। आई ब्लैंक मैनी स्टोरी बुक्स, मैं बहुत सारी कहानियों की किताब पढ़ता था। तो ये रीड नहीं, इसको रेड पढ़ेंगे, क्योंकि रीड की सेकंड थर्ड फॉर्म को रेड पढ़ते हैं हम। तो क्या होगा? रेड होगा, READ। क्लियर है रूल? एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, जब आप ये वीडियो देख लें तो आप
जो कमेंट सेक्शन में डन मैम, रूल नंबर 6 डन, ये कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, ताकि मुझे पता चलता रहे कितने बच्चे हैं जो इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं और कितने और अच्छे से मैं उनके लिए वो काम कर सकती हूँ, उनके लिए जो एग्जाम्पल है वो सेट कर सकती हूँ, ताकि जैसे अब मुझे पता चला कि बोर्ड एग्जाम्स वाले बच्चे इस सीरीज को देख रहे हैं, तो मैंने बोर्ड एग्जाम्स के एग्जाम्पल ऐड कर दिए। ऐसे ही मुझे पता चलेगा किसी टेट के या किसी अन्य एग्जाम के लिए बच्चा देख रहा है सीरीज को, तो मैं वो भी PYQ ऐड कर दूंगी, ताकि सारी चीजें क्लियर होती चले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।